नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, लगातार मुझे लगता है कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का इंतज़ार करते करते 2 साल हो गया है। ये वैकेंसी कहीं न कहीं 21 से ही आ रही है और आज सितंबर 2023 चल रहा है और अभी तक नहीं आ पाई। साथियों, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अब इतने दिन वेट किए, तैयारी किए, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो अब ऐसी रणनीति क्या बनाएं आपकी आपको इस बार सिलेक्शन मिल जाए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों, और आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना और अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। साथियों, बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन कब हुआ था। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा पहला सिलेक्शन 19 साल की उम्र में सन 2016 वाली वैकेंसी में हो गया था। दूसरा सिलेक्शन मेरा जो 2019 बैच जिसमें हम चल रहे हैं इस समय, मैंने जॉब की है, उसमें हुआ। थर्ड बार मेरा सिलेक्शन जो 2021 में बैच आया है, मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। साथियों, तो मेरा 3 बार सिलेक्शन हुआ कैसे? मेरी रणनीतियाँ क्या रही थी? मैंने पढ़ाई कैसे की? देखो, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई आप इस समय जितने साधनों से, मान लो यूट्यूब से कर रहे हैं, उस समय हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब था भी तो इतने सर लोग जो अभी रोजगार विद अंकित और एग्जामपुर, बहुत सारे लोग हैं फेमस यूपी पुलिस कोचिंग के लिए, ये सब नहीं थे। हम लोग ऑफलाइन कोचिंग करते थे, लखनऊ में कोचिंग की। लेकिन मेरी रणनीति क्या थी, मैं सच्चाई बताऊंगा आप लोगों को। मैंने AIS में PCS के लिए कोचिंग किया था, लेकिन सिलेक्शन PCS में नहीं हो पाया। खैर, मैंने लगातार प्रयास करते रहा और अब भी प्रयास कर रहा हूँ, शायद हो जाए। लेकिन यूपी पुलिस में मेरा 3 बार सिलेक्शन हुआ। उसका रीज़न यही है कि मैंने ऑफलाइन बहुत अच्छी तरीके से, जो मेरे सर के द्वारा नोट्स बनवाए गए थे, मैंने उनको बार बार रिवीज़न किया, वो मैंने पढ़े। और एक बुक मैंने मैथमेटिक्स की खरीदी, SD यादव की, मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है आज भी वो मैथ के लिए। मैंने उसके सारे क्वेश्चन किए जो भी यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आने थे। और एक बुक मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जो है रीजनिंग की खरीदी, उसके मैंने सभी क्वेश्चन 2-2 बार किए। और मैंने हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन चुना था और GS के लिए मैं लूसेंट बुक को प्रेफरेंस किया। तो आप लोगों को क्या करना है? मान लो आप किसी इसमें कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, एग्जामपुर से, RWA से, या किसी भी ऐप से और से। मैं किसी का यह प्रचार नहीं कर रहा, आपका जहाँ मन हो वहाँ पढ़िए, और जो आपको अच्छा टीचर लगे आप उसी से पढ़िए, क्योंकि जो आपको टीचर अच्छा लगता होगा ना, उससे आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, तो आप उसी से पढ़िए। साथियों, बात करते हैं कि मैंने सिलेक्शन 3 बार लिए और मेरा नंबर कितना था। नंबर भी बहुत अच्छा आया हुआ था। शायद मेरी ज़िले में 4th रैंक आई थी 2019 में, जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया। इसके पहले तो मैं रैंक को देखता ही नहीं था, क्या रही क्या नहीं। लेकिन इतना याद है ज़रूर, मैं कह सकता हूँ, अगर आप भी ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, मान लो आपने 2-3 घंटे क्लास ले ली, उसके बाद आपको 4-5 घंटे ऑफलाइन पढ़ना ही चाहिए, मोबाइल साइड में रख करके। आपको अपने नोट्स और आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। इस बार सुनने में आ रहा है कि हाइब्रिड मोड पे एग्ज़ाम होगा। हाइब्रिड मोड का आप लोग समझते हैं क्या हाइब्रिड मोड होती है? हाइब्रिड मोड का मतलब आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो आपका पर्सनल कंप्यूटर या आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा, लैपटॉप पे दिखाई देगा,
और आपको उसमें जो क्वेश्चन हल करेंगे उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, देखेंगे विकल्प उसमें, लेकिन आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उसमें गोला करना होगा। तो साथियों, हाइब्रिड मोड मतलब दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो इसका आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक देखो देंगे तो 20-25 लाख लोग एग्ज़ाम, लेकिन सारी रणनीतियाँ जो अपनाते हुए चलेगा फाइनल तक वही पहुँचेगा। अगर आपसे रेस नहीं हो पा रही है तो आप यहीं से, आप ये नहीं कहना मैं रोज़ दौड़ो 5 किलोमीटर, आज से ही आप केवल और केवल चलना शुरू कर दीजिए और रोज़ नियमित 5 किलोमीटर चलिए। मेरा मानना है कि आपकी रेस ग्राउंड में नहीं रुकेगी। मेरी रेस जो है, मैं उस समय जब दौड़ा था मैं 82 किलो का था। 1 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे नहीं कुछ, क्योंकि पुलिस की तरफ दौड़ लगानी चाहिए, शायद जो आपकी आवश्यकता थी, पैसे नहीं घर से मिल पा रहे थे इतने, या रुकने में दिक्कत हो रही थी, तैयारी करने में परेशानी आ रही थी। मैंने प्रयास किया, मैंने 15 दिन लगातार 5 किलोमीटर चला, खूब पैदल चले, 1-2 मिले भी। मैंने उनसे बताया कि मेरी रेस 27 मिनट में 5 किलोमीटर निकलने लगी, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। हमने कहा भाई 15 दिन बाद मेरी रेस से पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं दौड़ता रहा और ग्राउंड में मेरी रेस हमेशा 5 किलोमीटर जो भी वो 4800 मीटर थी, वो 27 मिनट के पहले पूरी ही नहीं हुई। मेरा गोरखपुर में दौड़ने के लिए मुझे बुलाया गया, बस्ती में मेरा डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं डीवी देकर तुरंत गोरखपुर पहुंचा और वहाँ मैंने 4800 मीटर रेस जो थी, मेरा उस समय भी 82 kg का वेट था, वजन था, और मैंने 24 मिनट 58 सेकंड, कुछ नहीं सेकंड में रेस निकाल दी। मैंने दोस्तों 2 ही सेकंड से, समझो मैं इधर उधर का खेल था, अगर मैं एक कदम भी नहीं चल पाता तो मैं बाहर हो जाता। मतलब 2 सेकंड से 1.5 सेकंड से जो भी मैं पास हुआ, अगर एक कदम पीछे हो जाता तो मैं नहीं पास होता, और मैं आपको आज ये ज्ञान नहीं दे रहा होता। तो साथियों, आप अपनी रणनीति अच्छे से बनाइए। बुक जो देखिए SD यादव ले लीजिए, या मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथ के लिए बुक आप SD यादव ले लीजिए और उसको कई बार करिए, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो आप। शॉर्ट ट्रिक मत अपनाना, शॉर्ट ट्रिक अपनाते रहोगे, शॉर्ट ट्रिक में आपके नंबर तो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए चीज़ें नहीं मेमोराइज हो। जब आपका कोर्स इतना हो जाएगा, अभी इतना कोर्स है, इतना कोर्स हो जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं याद रहेंगे, लॉन्ग ट्रिक काम आएंगे। मान लो प्रैक्टिस करते हो, शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में आप ऑटोमेटिक आती जाएगी, आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। आपकी 2 की घात 5 आपको नहीं बताना पड़ेगा, 32 होता, आपको 2 की घात 6 नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको रटना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें मुझे लर्न हो जाती हैं। तो मैथ में आप SD यादव या तो फिर जो है RS अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा, और अरिहंत की रीजनिंग की बुक ले लीजिएगा, और आदित्य पब्लिकेशन की आप हिंदी ले लीजिएगा। और मुझे लगता है कि 37 क्वेश्चन आदित्य उस आएंगे जो हिंदी के, और आपके 37 में से 37 सही होने चाहिए। मैथ में भी 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आप 38 करिए, रीजनिंग में भी आप 38 करिए। प्रयास करिए कि नहीं मुझे 100% इन तीनों में सही करनी। GS का भाई खेल लेता है, तो GS में आपके अगर 20 दौर सही हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो मैं पढ़ लूँगा, मैं सिलेक्शन का पा लूँगा, मैं कम समय में तैयारी कर लूँगा, कट ऑफ कम जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। आप ईमानदारी से अपना समय पढ़ाई को कितना दे रहे हैं, ये मायने रखता है कि आपके सिलेक्शन पे कितने चांस पड़ रहे हैं। साथियों, अगर आपने अपना 100% दिया, मान लो मैं किसी काम को 100% दूँगा तो रिजल्ट भी 100% आएगा। और भाई फेल 1 नंबर से हो रहे तो भी फेल हो, 10 नंबर से हो रहे तब भी, इसलिए रिजल्ट मुझे 100% लाना है।
मतलब 100% मुझे अपना पूरी एनर्जी लगाना है किसी भी चीज़ के लिए। तो साथियों, ये स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। आप 2-3 घंटे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ लो, लेकिन ऑफलाइन भी आप 4-5 घंटे पढ़िए और यही देखना आपके काम आएगा। ऑफलाइन पढ़ने का तरीका आपके जो रहेगा उसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। जैसे आप रखेंगे, अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये भी आता है, इसका मैंने ये किया था। तो ऑनलाइन के साथ देख रहे हैं लोग, मोबाइल पे बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तुरंत कहते यार मुझे याद हो जा रहा, तुरंत सारी चीज़ें, कुछ है ही नहीं। मानता हूँ आपका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस बच्चे से पीछे हो जाएंगे जो बच्चा पेन चला रहा है, लगातार लिख रहा है चीज़ों को, उसको चीज़ें आती है तब भी उस नोटबुक पे लिखता है, रफ पे लिख रहा है, तो उसके दिमाग में छप जाती है। उसका जो लिखने का तरीका है वो उसी तरफ उसका पेन चल जाता है, दिमाग उसी तरफ घूम जाता है, समझो फिट हो रहा है। और सुनी, देखी और लिखी, तीनों चीज़ें जब आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपनी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली, थोड़ा यूपीएसआई पे बात कर लें 5 मिनट। देखिए, यूपीएसआई में मैंने भी फॉर्म भरा था, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन दोस्तों इसलिए नहीं हुआ मेरा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि उसको पचाने में मुझे बहुत समय लग गया। मैं पढ़ता गया, न जाने मुझे मेरे दिमाग में क्या क्या है। लॉ घटा चक्र भी पढ़ लें, एस टी यादव भी लगा लें, RS अग्रवाल भी लगा लें और अखबार भी पढ़ लें, मैगज़ीन भी पढ़ लें। मतलब मैंने सोचा कि कोई कसर न छूटे। सोता था सिर्फ 5 घंटे, 1 बजे सोया या 12 बजे सोया, 5 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया। सुबह दौड़ने जाता था या वॉक करने जाता था, कानों में ब्लूटूथ लगाए, क्लास चल रही है, बजट देख रहे हैं, फला देख रहे हैं, मतलब चीज़ें 1 मिनट का टाइम है। ये भी पढ़ाई करने का मेरा तरीका बहुत गलत हो गया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम गोरखपुर में लगा था, मैंने ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए, शायद ही कोई मूर्ख गलत किया होगा, क्योंकि दिमाग स्थिर ही नहीं था मेरा कि मुझे नहीं बहुत ज़्यादा करना है। थोड़ा GS मेरे में टप पड़ गई, काफ़ी दिनों तक SI का एग्ज़ाम चलता है, तो GS में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। खैर, मेरे हिंदी, मैथ, रीजनिंग में तीनों में 40 में से 31-32 ऐसे थे, बट GS में मैं 20 क्रॉस नहीं कर पाया। 21 थे मेरे GS में, अब वही 20 समझिए। साथ ही UPSI के लिए आपको क्या करना है? अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो पहले आपको नोट्स बना लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। मान लो पेपर ऑफलाइन हो रहा है अभी और एग्ज़ाम आपका जनवरी-फरवरी में ले लिया गया, क्योंकि इस बार ऑफलाइन हो रहा तो बहुत गवर्नमेंट को और भर्ती बोर्ड को बहुत ज़्यादा समय इधर उधर सेंटर ढूंढने में नहीं लगेगा। पता होना चाहिए कि जब ऑफलाइन पेपर होता है तब जब तक सारे जो कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम होते हैं वो खाली नहीं मिलते भर्ती बोर्ड को और कंपनी को, तब तक वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाते। लेकिन ऐसा कोई इशूज़ नहीं रहेगा, 2 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा। 8-10 लाख लोग पेपर ही देते हैं, सुबह शाम को 2 पालियों में आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म आपके अक्टूबर-नवंबर में ज़रूर आ जाएंगे, हर हालत में आ जाएंगे। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस 3-4 महीने में आपका पेपर ज़रूर करवा लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ये सारे नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना है और वो पढ़ना है। फिर आपको एक पॉलिटी के लिए, मैं GS का बता देता हूँ, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत
और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यूपीपीएससी के नाम से प्रीवियस ईयर घटना चक्र आती है, उसको ले लीजिए पूर्वावलोकन के नाम से, उसमें सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और घटना चक्र की ही आपकी मूल विधि की आती है, आप उसको ले लेना, वो पढ़ लेना, उसमें आपकी मूल विधि काम हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, 8 तो नाम सब ऐसे बताया करते हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन भाई ने आप इतने सेट्स हो गए, इतने शिफ्टें हो गई, 8 क्वेश्चन मैंने किसी भी शिफ्ट में नहीं देखी मूल विधि की। हाँ, क्वालिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यूपी पुलिस के लिए एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप लोग उसको ले लेना। संशोधित आ गया 2000 मुझे लग रहा 23 का संस्करण आ गया, आप उसे खरीद लेना। उससे आपका एक भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन गलत नहीं। पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे सन वगैरह याद करने के लिए, तो आप यूपी स्पेशल यहाँ से कर लेना। और करंट अफेयर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, पढ़ लेना, किसी भी से नोट्स बनाते रहना। और मैथ रही बात, तो आप वही बुक मैं फिर बता रहा हूँ, एच डी यादव। और जो है आप या तो क्या नाम उनका, देखो यार भूल गया, एच डी यादव और एक यादव सर और हैं, उनकी बुक आप ले लीजिएगा, बहुत ही मशहूर हैं टीचर। और रीजनिंग की आप पीयूष सर की ले लीजिएगा बुक। पीयूष सर बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैंने भी उनसे रीजनिंग पढ़ी और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट मेरी कमियां थी, मैं नहीं सिलेक्शन ले पाया। लेकिन आप लोगों मेरी कमियों से सीखना, ऐसा कुछ भी मत करना। भले ही आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसको पचाना सीखना, उसको मेमोराइज करना, दिमाग एकाग्र रखना, मेडिटेशन करो, जो मैंने नहीं किया। फिर आपकी बात रही हिंदी की आपकी 2 बुक लेनी पड़ेगी। एक पृथ्वीनाथ पांडे की ले लीजिएगा, एक आदित्य पब्लिकेशन की, या तुमको एक आदित्य पब्लिकेशन तो लेना ही पड़ेगा, और दूसरी चाहे जो आपका मन हो। यूनिवर्सल की भी एक बुक आई है, मैंने देखी, वो भी काफ़ी अच्छी हिंदी की, तो आप जो मन करे आप बोल लीजिएगा। तो आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई। अब आपका चौथा पोर्शन कौन सा बचा है? जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, चारों पोर्शन हो गया। तो इतना अगर आप कर रहे हैं, और पढ़ाई को, हाँ भाई 5-6 घंटे यूपीएसआई में आपको अभी से देने पड़ेंगे, लग के देने पड़ेंगे। उसमें आप रोज़ दीजिए, ये नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 4 घंटे सो लिए, गलत। पढ़ने वाले बहुत लोग, वैकेंसी भी इस बार समथिंग 4000 की अबव रहने वाली हैं, मतलब वही नियर अबाउट 4000 वैकेंसी आपकी आएंगी। पिछली बार 9500 थी, तो इस बार जो है कट ऑफ तो ऑटोमेटिक उठेगी भाई। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो समझ रहे उसके भाव बढ़ ही जाएंगे। मतलब वो भाव नहीं करना 15-20 लाख, लेकिन आपकी 160 में से जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। प्रयास करिए कि आपके 80% नंबर हर हालत बन जाए। और आज नहीं बन रहे हैं अगर 80%, तो आप परेशान भी ना। अगर आप आज में 60% से शुरुआत कर दी, अगर मान लो आज आपके 7% नंबर बन रहे हैं टेस्ट में, तो मेरा मानना है कि आपका एग्ज़ाम आते आते 80% बन जाए। लेकिन अगर आज ही आप 60% छोड़ के भागने लग जाएंगे, तो वो भी आपका प्रयास विफल हो जाएगा। तो साथियों, ये कुछ मेरी टिप्स थी, मेरी कमियां थी, मैंने अपनी कमियां बताई, और इन कमियों को आप मत अपने साथ करिए, इन कमियों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करिए और यूपीपी और यूपीएसआई में सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।